तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रुधिर कणिकाओं के बारे में कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग जाने हैं प्लाज्मा के कार्य कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, इनके कार्य क्या हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या हैं। और रुधिर प्लेटलेट्स हमारा क्या होता है और इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। फ्रेंड्स, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। यह रुधिर का 40 से 45% भाग बनाती हैं और जो प्लाज्मा होता है वह 55% भाग बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे। पहले लाल रक्त कणिकाओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में जानेंगे और उसके बाद रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात आरबीसी, इनका निर्माण अस्थियों की लाल मज्जा की कोशिकाओं में होती है। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनका निर्माण अस्थियों के लाल मज्जा की कोशिकाओं में होता है। मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं का व्यास 7.5 माइक्रोमीटर से 1.2 माइक्रोमीटर होता है। जो इसका व्यास होता है वह 7.5 माइक्रोमीटर से 1.2 माइक्रोमीटर होता है। मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों का रुधिर कणिकाओं में ऊंट को छोड़कर केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऊंट में जो होता है इनके लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, बाकी सभी स्तनधारियों में केंद्रक अनुपस्थित होता है। मनुष्य में इनकी संख्या जो है 54 लाख प्रति घन मिमी क्यूब होता है, अर्थात 54 लाख प्रति घन मिमी क्यूब में लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा पाई जाती है। और मादा में थोड़ा से कम पाया जाता है, अर्थात स्त्रियों में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनकी मात्रा पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा कम पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में एंजाइम, विटामिन्स, एंटीजन्स तथा कुछ लवण इत्यादि भी पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के हीम नामक रंगा पदार्थ के कारण होता है। इनका जो प्रमुख कार्य होता है ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती हैं, जो इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अर्थात जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान का कार्य करती हैं। अब हम जानेंगे श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में कि श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। ये हीमोग्लोबिन रहित, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, परिमाप की श्वेत एवं केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। ये अमीबा के समान अनिश्चित आकृति की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार अमीबा की जो आकृति होती है वह निश्चित नहीं होती है, उसी प्रकार इनकी भी आकृति निश्चित नहीं होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला है कणिका में श्वेत रुधिराणु या अथवा ग्रेन्युलोसाइटस। ये गोलाकार कणिका युक्त कोशिका द्रव्य वाली 2 से 5 पाली युक्त केंद्रक वाली होती हैं, जो कणिका में श्वेत रुधिराणु होती हैं। और इनके जो प्रमुख प्रकार हैं इसमें पहला है इयोसिनोफिल्स या एडिनोफिल्स। ये क्या होता है, इन्हें इयोसिन से रंगा जाता है। इनका केंद्रक द्विपालित होता है। रुधिर में इनकी संख्या श्वेत रुधिर कणिकाओं की 2 से 4% होती है, अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाओं में इनकी संख्या 2 से 4% होती है। इनका जो कार्य होता है शरीर के प्रतिरक्षण तथा एलर्जी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह जो है इयोसिनोफिल्स है, शरीर के प्रतिरक्षण में और एलर्जी में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब चलिए इसका दूसरा भाग जानेंगे कणिका में श्वेत रुधिराणु का। कणिका में श्वेत रुधिराणु में दूसरा है बेसोफिल्स। ये क्या होता है, ये क्षारीय माध्यम में रंगे जाते हैं। इन कोशिकाओं का केंद्रक यश के आकार का होता है। कोशिका द्रव्य में कण बड़े बड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या श्वेत रुधिराणु कणिकाओं के 0.5 से 2% होती है, अर्थात जो बेसोफिल्स है इसकी जो मात्रा होती है ये श्वेत रुधिराणु की केवल 0.5 से 2% ही होती है। इनके जो प्रमुख कार्य हैं ये एलर्जन के संपर्क में आने से हिस्टामिन बनाती हैं, जिससे एलर्जी होती है। अर्थात यही वो श्वेत रुधिर कणिकाएं जिससे हमें एलर्जी होती है और हमें पता चलता है कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है। इसका जो तीसरा है यह है न्यूट्रोफिल्स। इनकी कणिकाएं संख्या में अधिक तथा आकार में छोटी होती हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होता है इनकी जो कणिकाओं की संख्या होती है यह अधिक होती है और आकार में जो है छोटी होती है। मनुष्य की श्वेत रुधिर कणिकाओं में इनकी संख्या 60 से 70% होती है, अर्थात श्वेत रुधिराणु की कुल 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स जो है श्वेत रुधिराणु पाए जाते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य होता है, इनका प्रमुख कार्य फैगोसाइटोसिस अर्थात जीवाणु भक्षण व बाह्य पदार्थों का भक्षण होता है। अर्थात इनका जो प्रमुख कार्य है यह जीवाणुओं का भक्षण करना होता है। एक तरह से हमारे शरीर के अंदर यह सुरक्षा प्रदान करती हैं। दूसरा है अकणिकामय श्वेत रुधिराणु। इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाओं का अभाव होता है।
तथा केंद्रक बड़ा तथा एक पिंड का बना होता है अर्थात पालीयुक्त होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। इनका पहला है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट क्या होता है? इनका व्यास 6 माइक्रोमीटर से 16 माइक्रोमीटर होता है। ये आकार में छोटी होती हैं और इनकी प्रत्येक कोशिका गोल एवं बड़ा केंद्रक पाया जाता है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं यह गोल एवं बड़ा पाया जाता है। इनका प्रमुख कार्य है यह प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाती हैं और उनकी वृद्धि करती हैं। जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रोटीन्स होता है उनकी वृद्धि करती हैं और उन्हें बनाता है यह लिम्फोसाइट्स। दूसरा है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट क्या होता है? यह श्वेत रक्त कणिकाओं का 25 से 30% भाग होता है। इसका केंद्रक बड़ा तथा एक और टीका होता है। इन कोशिकाओं में अमीबा की भांति कुटपाद निकले होते हैं जो इन्हें गमन में सहायता करते हैं। अर्थात अमीबा में जिस प्रकार से भ्रमण करने के लिए कुटपाद होता है उसी प्रकार से मोनोसाइट में कुटपाद पाया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर भ्रमण कर सकते हैं। इनके जो प्रमुख कार्य हैं यह शरीर में भक्षण करते हुए हानिकारक जीवाणुओं व रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। अर्थात यह शरीर में भ्रमण भी करती हैं और जो भी हानिकारक जीवाणु हो पदार्थ उनका भक्षण करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब चलिए हम लास्ट वाला जानेंगे जो है हमारा रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में। रुधिर प्लेटलेट्स मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या श्वेत रुधिर कणिकाओं से 40 गुना अधिक अर्थात 2 से 5 लाख प्रति घन मिमी होती है। इनका आकार गोल, अंडाकार अथवा द्विउत्तोलक व व्यास 2 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर होता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है अर्थात इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनका जो प्रमुख कार्य है रुधिर प्लेटलेट्स का, ये रुधिर का थक्का बनाती हैं और चोट या घायल स्थान पर जीवाणुओं या धूल कणों से बचाती हैं। अर्थात जहाँ पे हमें चोट लगा हो वहाँ पे जीवाणुओं और धूल कणों से हमारे शरीर को सुरक्षा करती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।